आज हम एक ऐसे शासिका के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने समय में प्रथम महिला शासिका थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान अपने समय में प्रथम महिला शासक थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य करके पूरी दिल्ली सल्तनत को ही हिला डाला। रजिया सुल्तान जो है उस समय में पुरुष प्रधान समाज में प्रथम ऐसी महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया और उस समय राज्य संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था। उसने किस प्रकार अपनी पुरुष प्रधान समाज में अपनी काबिलियत को साबित किया और साथ ही उसने अपना कुशल राज्य प्रबंध भी चलाया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो कि अपने समय की प्रथम महिला शासिका रही और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने समय में, उसने किस प्रकार से अपना राज्य स्थापित किया था और उसके पतन के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं रजिया सुल्तान कौन थी। जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में कि इल्तुतमिश की 3 संतानें थी, कुतुबुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसके बाद रजिया सुल्तान। ठीक है, और कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान दोनों एक ही पत्नी से जो है जन्मी संतानें थी, जबकि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वह शाह तुर्कान नामक एक रखैल से उत्पन्न पुत्र था। यहाँ पर इल्तुतमिश अपने बच्चों में जो है राजा बनने की काबिलियत देखता है कि किसमें जो है राजा बनने की खासियत है। तो इल्तुतमिश जब देखता है कि रजिया सुल्तान जो कि एक महिला है, जो कि उसकी एक बेटी है, उसमें राजा बनने के सभी गुण मौजूद हैं, ठीक है, और उसके जो पुत्र हैं वह अयोग्य हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को जो है अपना दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, ठीक है, और विचार करता है या अपने जो विचार पेश करता है। और इसके बाद जो है रजिया सुल्तान जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो रजिया सुल्तान जो है उसे गद्दी पे नहीं बिठाया जाता क्योंकि वह एक महिला होती है, ठीक है। जो तुर्क शासक होते हैं, जो 40 अमीर या जो अमीर वर्ग के शासक होते हैं, वह नहीं चाहते कि वह किसी महिला का हुक्म माने, ठीक है, वह नहीं चाहते कि कोई महिला शासिका उन पर जो है राज्य करे। रजिया सुल्तान अपने समय की प्रथम महिला शासक थी जो कि जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल जो है शासन काल था 1236 से 1240 ईस्वी। वह अपने समय की प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश था उसने अपने समय में 40 सरदार जो है अपने राज्य दरबार में रखे थे, 40 सरदार, ठीक है। इल्तुतमिश, जैसा हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने अपने राज्य में 40 जो अमीर हैं वह नियुक्त किए थे जो कि उसका राज्य प्रबंध चलाने में उसकी मदद करते थे, जिसे कहते थे तुर्कान चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। उसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। जो 40 अमीर होते थे वह इल्तुतमिश का राज्य प्रबंध चलाने में उसकी सहायता करते थे। वह इल्तुतमिश के सामने तो बहुत अच्छे थे लेकिन इल्तुतमिश की पीठ पीछे उसके जो है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, ठीक है, उसे गद्दी से पदच्युत करने के लिए। और जब इल्तुतमिश जीवित था, इल्तुतमिश ने जब अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर नियुक्त करने के विचार उनके सामने पेश किए, तो यहाँ पर जो है उन्होंने उनके सामने तो वह अच्छे थे, ठीक है, लेकिन बाद में जो है उनकी पीठ पीछे वह षड्यंत्र करते थे, साजिश करते थे। इसी प्रकार से जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो जब है मृत्यु के पश्चात जो 40 अमीर थे, ठीक है, वह नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला जो है हम पर हुक्म चलाए या कोई भी महिला जो है हम पर राज्य करे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात या इल्तुतमिश की इच्छा क्या थी, इल्तुतमिश की इच्छा थी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाना, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाना इल्तुतमिश की इच्छा थी, ठीक है। लेकिन जो तुर्कान चहलगानी के 40 अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश की आज्ञा की अवहेलना करते हुए रजिया सुल्तान को शासिका नियुक्त नहीं किया, रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बिठाया क्योंकि उस समय में जो है पुरुष प्रधान समाज था, कोई भी जो है महिला राज्य नहीं करती थी, शासन नहीं करती थी। लेकिन जो इल्तुतमिश है उसे अपनी बेटी रजिया सुल्तान में एक बादशाह बनने के सभी जो है गुण उसमें मौजूद थे। जब इल्तुतमिश ने उसकी जो है परीक्षा ली,
ठीक है, जैसे कि कोई भी जो राजा महाराजा होते हैं जब अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो पहले उनकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। जो भी उस परीक्षा में खरा उतरता है तो उसे गद्दी का जो है वारिस नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो इल्तुतमिश है उसने अपने तीनों बच्चों में जो है 3 उसके संतानें थी ना, तो तीनों संतानों का उसने एक जो है प्रतियोगिता की और उस प्रतियोगिता में रजिया सुल्तान जो है विजित हुई थी। तो इल्तुतमिश ने देखा कि जो उसकी पुत्री है रजिया सुल्तान उसमें बादशाह बनने के सभी गुण मौजूद हैं। ऐसी कंडीशन में जो इल्तुतमिश है उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी का उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसके जो 40 अमीर थे जो कि उसके सामने तो अच्छे थे लेकिन उसकी पीठ के पीछे जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इल्तुतमिश की आज्ञा की अवहेलना की और रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर नियुक्त किया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पे बैठा तो उसने जो है अपना बुरे शासन प्रबंध के अकॉर्डिंग उसने जो है रुकनुद्दीन ने गद्दी पे बैठते ही विलासिता भरा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और वह हमेशा ही नशे में धुत रहता था। उसने शासन प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस ऐसी कंडीशन में कमजोर शासक को देखते हुए आसपास के जो शासक थे उन्होंने राज्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने राज्य पर जो है आक्रमण करने शुरू कर दिए और जो राज्य दरबार था वह साजिशों का अखाड़ा बन गया और एक लड़ाई का मैदान बन के रह गया। ऐसी कंडीशन में जो रजिया सुल्तान थी उसने जो है शुक्रवार की नमाज वाले दिन, शुक्रवार की नमाज वाले दिन, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद में, ठीक है, उसने लाल रंग के वस्त्र पहनकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर, ठीक है, वह अमीरों के सम्मुख वहां पर उपस्थित हुई, अमीरों के सामने उपस्थित हुई। उसने दिल्ली में उपस्थित जो दृश्य था वह अमीरों को जा सुनाया और रजिया सुल्तान ने इस प्रकार से दिल्ली के अमीरों को जो है गद्दी पर बैठने के लिए आवेदन किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वह एक कुशल राज्य प्रबंध चलाएगी, ठीक है। तो दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान को गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया सुल्तान ने यहाँ पर उनसे ये भी कहा कि अगर वे उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी तो वह उसे जब मर्जी जो है गद्दी पर पदच्युत कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो अमीर हैं उन्होंने रजिया सुल्तान को अब उत्तराधिकारी बना दिया, ठीक है। अब जो रजिया सुल्तान है वह गद्दी पर बैठी और गद्दी पर बैठते ही जो है वह 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा और वह अपने समय की प्रथम महिला शासिका थी। यानी पहले समय में जो है पुरुष प्रधान समाज था कि पुरुष ही हुकूमत कर सकता था, महिला नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए जो रजिया सुल्तान है ये अपने समय की प्रथम महिला शासिका है जिसने राज्य किया, ठीक है। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर एक महिला जो है बैठी और उसने अपना कुशल राज्य प्रबंध चलाया। आगे बढ़ते हैं। इसामी के फुतूह सलातिन के अनुसार इसामी एक लेखक है जिसने अपनी रचना लिखी फुतूह उस सलातिन, फुतूह उस सलातिन, ठीक है। तो जो इसामी है उसने अपनी जो रचना है फुतूह उस सलातिन में लिखा है कि जो रजिया सुल्तान थी वह दिल्ली के अमीरों से एक समझौता करके बैठी थी कि अगर वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी तो वह जब मर्जी उसे पदच्युत कर सकते हैं, यानी वह गद्दी पर उसे उतार सकते हैं, ठीक है, अगर वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, ये भी एक लेखक है। तो मिन्हाज उस सिराज के अनुसार भी जो रजिया सुल्तान है उसमें बादशाह वाले सभी गुण मौजूद थे, बादशाहों वाले गुण मौजूद थे। और इसके अलावा जो रजिया सुल्तान थी वह, मिन्हाज कहता है कि रजिया सुल्तान की सिर्फ एक कमजोरी थी कि वह महिला थी, ठीक है।
उसकी कमजोरी क्या थी कि वह महिला थी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रजिया सुल्तान है वह एक महिला थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उस समय में कोई भी महिला जो है शासक नहीं थी। उससे पहले कभी भी किसी महिला ने सिंहासन पर बैठकर राज्य नहीं किया था। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो गद्दी पर बैठते ही रजिया सुल्तान के सम्मुख जो है प्रथम विद्रोह किया था इल्तुतमिश के वजीर। प्रथम विद्रोह किया था इल्तुतमिश के वजीर जिसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। तो सबसे पहला रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है विद्रोह सबसे पहले निजामुल मुल्क जुनैदी ने किया था। निजामुल मुल्क जुनैदी कौन था? यह इल्तुतमिश का एक वजीर था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के सामने सभी तो अच्छे होते थे, लेकिन जब उसकी पीठ पीछे वे उनके विरुद्ध क्या षड्यंत्र करते थे, और जब उन्हें पता लगा कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को गद्दी पे बिठाया, एक महिला हम पर हुकूमत करे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है जब रजिया गद्दी पे बैठी तो उन्होंने जो है उसके विरुद्ध कई विद्रोह करने शुरू कर दिए और उसे मारने के षड्यंत्र करने लगे। इस प्रकार से रजिया सुल्तान के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था निजामुल मुल्क जुनैदी ने, जो कि इल्तुतमिश का एक वजीर था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान के समय में 4 अन्य जो है विद्रोह हुए। चार अन्य गवर्नरों ने विद्रोह किया, लेकिन जो रजिया सुल्तान है उसने सबसे पहले जो निजामुल मुल्क है उसे हराकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद है उसने जो 4 गवर्नर थे, ठीक है, जब उन्होंने रजिया सुल्तान के विरुद्ध बगावत की दिल्ली सल्तनत पर, तब उसने रजिया सुल्तान ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चारों गवर्नरों में यह अफवाह फैला दी कि ये चारों गवर्नर जो हैं उससे मिले हुए हैं। तो जो चारों गवर्नर थे वह आपस में ही भिड़ गए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है जो 4 गवर्नर थे उन्होंने राजधानी को खाली कर दिया। ठीक है, रजिया के समय में ही रणदभोर का अभियान हुआ। रजिया के समय में ही एक नूरुद्दीन नामक एक अन्य व्यक्ति ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने अहमदिया और किरमात नामक जो संप्रदाय के लोग थे उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया रजिया के खिलाफ, और ठीक है उन्होंने भी जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। रजिया ने एक अबिसिनियाई को अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, नियुक्त किया। तो जो रजिया सुल्तान थी उसने अपने समय में जो अबिसिनियाई था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक आदिवासी लोग होते हैं ना, एक ऐसा व्यक्ति था, आदिवासी जो व्यक्ति था, ठीक है, तो उसे जो है अबिसिनियाई कहा गया है यहाँ पर। तो रजिया सुल्तान ने अपने समय एक अबिसिनियाई जो है व्यक्ति था उसे अमीर अखूर के पद पर जो है नियुक्त किया था और उसे अपने राज्य में ही जो है रखा। ठीक है, और जो अमीर वर्ग के शासक थे उन्होंने फिर ये अफवाह फैलाई कि जो रजिया सुल्तान है उसके अबिसिनियाई जो
व्यक्ति है उसके साथ जो है अवैध संबंध है। ठीक है, और मिन्हाज भी कहता है कि जो रजिया सुल्तान है उसके उस अबिसिनियाई याकूत, इसका नाम था याकूत, उसके साथ कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, तो उस अबिसिनियाई व्यक्ति का नाम क्या था? याकूत। ठीक है, तो जब रजिया सुल्तान जो है सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उसी के खेमे में जो है विद्रोह भड़क उठा और उसी में जो है याकूत को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है उसी के समय में भटिंडा के गवर्नर ने जो है विद्रोह कर दिया। बठिंडा के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। रजिया उस बठिंडा के गवर्नर का नाम क्या था? अल्तुनिया। बठिंडा के गवर्नर ने जो है उस समय विद्रोह किया जिसका नाम था अल्तुनिया। जब रजिया सुल्तान उसे दबाने के लिए गई तो उसे कैद कर लिया गया। ठीक है, दबाने की कोशिश जब रजिया सुल्तान ने की तो उसे कैद कर लिया गया। ठीक है, अब जो रजिया सुल्तान है जब उसे कैद किया तो उसके बाद उसने जो है बड़ी कूटनीति से काम लेते हुए उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। फिर दोनों ने कैथल की लड़ाई में जो है दिल्ली सल्तनत को दोनों ने जो है मिलकर जीतना चाहा और कैथल की लड़ाई में दोनों पराजित होकर मारे गए। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर जब वह बैठी तो उसने पूरी दिल्ली सल्तनत को हिला डाला। रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था, वह अपने समय की प्रथम महिला शासक थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था और वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसके बाद जो है गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठे, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो उसके 40 अमीर थे उन्होंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला शासिका उन पर राज्य करे, हुकूमत करे, तो उन्होंने जो है, क्योंकि उस समय का जो समाज था पुरुष प्रधान समाज था, उन्होंने इल्तुतमिश की आज्ञा की अवहेलना करते हुए इल्तुतमिश के एक जो रखैल थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के गद्दी पर बैठते ही जो राज्य था वह षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। राज्य में जो है आसपास के शासकों ने कमजोर शासक को देखते हुए वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। राज्य में जो है लड़ाइयां होनी शुरू हो गई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पे बैठा तो उसने शासन प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे जो है विलासिता में ऐसा मगन हो गया कि उसे राज्य की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भूल ही गया। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पे बैठा तो वह विलासिता भरा जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, और नशे में हमेशा धुत रहता था, वह शराब में इतना मतलब व्यस्त रहता था शराब पीने में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इल्तुतमिश है उसके जो 40 अमीर थे उसके समय में, जो कि उसके समय तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसके पीठ पीछे उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। उन्होंने जो तुर्कान चहलगानी, जो 40 अमीर थे, हम उसे तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं, इतिहास में उसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है उन 40 अमीरों को। ठीक है, तो जो 40 अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया, तो जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो राजा बनने के लायक तो नहीं था। ठीक है, इसीलिए ही जो कमजोर शासक को देख के जो अलग अलग शासक वर्ग के लोग थे उन्होंने वहां पर जो है उसके राज्य पर मतलब जो है लड़ाइयां करनी शुरू कर दी, क्योंकि ऐसी जब भी कोई कमजोर शासक होता था तो इसी बात का फायदा उठाकर जो आसपास के जो शासक होते थे वे उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए मतलब लड़ाइयां शुरू कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है उसने परिस्थिति को देखते हुए उसने अमीरों के सामने वह दिल्ली की जामा मस्जिद में लाल रंग के वस्त्र पहनकर शुक्रवार की नमाज वाले दिन अमीरों के सामने उपस्थित हुई और उसने दिल्ली सल्तनत में जो भी दृश्य था वह अमीरों के सामने जा सुनाया और रजिया सुल्तान ने उनसे जो है गद्दी पर बैठने के लिए आवेदन किया और उसने साथ में ये भी कहा कि अगर वह उनकी जो है उपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी
तो उसे वह गद्दी पर जो है पदच्युत कर सकते हैं। अमीरों को रजिया सुल्तान की बात ठीक लगी, तो उन्होंने जो है रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। और उसके बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे उसे बंदी बना लिया गया, शाह तुर्कान को भी बंदी बनाकर जो है मार डाल दिया गया, ठीक है। रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी 1236 से लेकर 1240 तक उसका जो है राज्य शासन रहा, और वह प्रथम महिला शासक थी अपने समय की। दिल्ली के तख्त पर अब प्रथम महिला लेडी थी वो, जिसने की राज्य किया था, ठीक है। और उसके समय में प्रथम विद्रोह किया था इल्तुतमिश के वजीर ने, जो कि निजामुल मुल्क जुनैदी थे। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो इल्तुतमिश के 40 अमीर थे वह उसके सामने तो अच्छे थे, लेकिन उसके पीठ पीछे जो है षड्यंत्र करते थे। सबसे पहले रजिया सुल्तान का विरोध उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इल्तुतमिश का जो वजीर था, जिसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी, उसने जो है रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया। उसने फिर रजिया सुल्तान जो थी, उसने निजामुल मुल्क जुनैदी को जो है पराजित किया और उसे भागने के लिए विवश कर दिया। अब रजिया सुल्तान के समय 4 अन्य गवर्नरों ने भी विरोध किया था। अब रजिया सुल्तान ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उसने उन 4 गवर्नरों के बीच में अफवाह फैला दी कि वो चारों गवर्नर उसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग जो गवर्नरों से ऐसा कह दिया, तो वे आपस में ही उन्होंने जो है लड़ाइयां करनी शुरू कर दी, जिससे राजधानी को उन्होंने खाली कर दिया। उसके बाद है रजिया सुल्तान के समय में जो है एक रणथंभोर का अभियान भी हुआ था, रणथंभोर का अभियान। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम था नूरुद्दीन, जिसने की अहमदिया और किरमात नामक जो संप्रदाय थी, धार्मिक संप्रदाय थी, आई थिंक ये वाली, ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो संप्रदाय थी, इन संप्रदाय के लोगों को भी रजिया सुल्तान के विरुद्ध जो है भड़काया नूरुद्दीन नामक व्यक्ति ने। उसके बाद है रजिया सुल्तान ने एक अबीसिनियाई व्यक्ति जिसका नाम था याकूत, ठीक है, तो उसे अमीर या खोर के पद पर भी नियुक्त किया था। अब जो ये याकूत है, ठीक है, ये एक अबीसिनियाई व्यक्ति है। अबीसिनियाई व्यक्ति जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, इस प्रकार का व्यक्ति था। तो जो अमीर वर्ग के लोग थे, रजिया सुल्तान ने जो है याकूत को अपने राज्य में रखा, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता था रजिया सुल्तान की, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जो कटप्पा है ना, वो किस प्रकार से उनकी प्रोटेक्शन करता है, इसी प्रकार से जो है मतलब जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। तो याकूब नामक जो व्यक्ति था, जो कि एक अबीसिनियाई व्यक्ति था, यानी कि आदिवासी टाइप व्यक्ति था, तो वह भी उसी प्रकार से उनकी प्रोटेक्शन करता था, ठीक है। फिर जो अमीर थे दिल्ली के, यानी कि जो 40 अमीर हैं, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने रजिया सुल्तान के याकूत के साथ अवैध संबंध है, इस प्रकार से उसे जो है अफवाह मतलब जो है फैला दी राज्य प्रबंध में, ठीक है। लेखक मिन्हाज उस सिराज उस सिराज भी यही कहता है कि रजिया सुल्तान के याकूत के साथ कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। रजिया के समय में ही भटिंडा के गवर्नर ने जो है विद्रोह कर दिया, और उसने रजिया को जो है, जब रजिया सुल्तान उसके विद्रोह को दबाने के लिए गई, तो उसने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में जो रजिया सुल्तान है, उसने बड़ी कूटनीति से, बड़ी चालाकी से काम लिया, और रजिया सुल्तान ने जो है अल्तुनिया से विवाह कर दिया। क्योंकि पहले समय में इसी प्रकार से होता था कि अगर दोनों जो युद्ध की टीम है, अगर उन दोनों में लड़ाई होती है, और जब लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, तो दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो रजिया सुल्तान थी, उसने भी कूटनीति से काम लिया, और उसने अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर था, उसके साथ जो है विवाह कर लिया। और इसके पश्चात दोनों ने मिलकर ही जो है दिल्ली सल्तनत को जीतना चाहा, और लेकिन कैथल की लड़ाई में दोनों पराजित होकर मारे गए, ठीक है। इस प्रकार से ये रजिया सुल्तान का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।